जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तनी व्यस्त होंगे। दिल्ली की करंट अफेयर क्लास है जिसके अंदर हम नेशनल और हरियाणा की करंट अफेयर करते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई दे रहे हो चाहे आप हरियाणा का दे रहे हैं, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट में आप बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला प्रश्न आपके लिए ये है कि निम्न कथनों पर विचार करें। विश्व रेडियो दिवस हर वर्ष 13 फरवरी को 2012 से मनाया जा रहा है। ठीक है, इस बार की थीम जलवायु परिवर्तन के लिए रेडियो। निम्न में से कौन सा या से कथन सत्य हैं या हैं? केवल ए, केवल बी, ए बी, दोनों। तो भाई 2012 से विश्व वर्ल्ड रेडियो दिवस, वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जा रहा है। ठीक है, 2012 से, ठीक है, मनाया जा रहा है। ये तो कथन सही है। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। ये भी कथन सही है। और जो इस बार की थीम है जो उनसे, वो क्या है? जलवायु परिवर्तन के लिए रेडियो। ये थीम एकदम सही है। इस बार के 2025 की जो थीम रही जलवायु परिवर्तन के लिए रेडियो, यही रही। तो ए और बी दोनों इस कथन के क्या हो जाएंगे? सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में रेडियो प्रसारण की जो शुरुआत होती है वो जून 2023 में होती है। ठीक है, जून 2023 के अंदर होती है। किसकी? रेडियो प्रसारण की शुरुआत इंडिया के अंदर। और 23 जुलाई 1927 को एक समझौते के तहत निजी भारतीय ब्रॉडकास्टिंग कंपनी आईबीसी को 2 रेडियो स्टेशन चलाने का अधिकृत कर दिया गया। लेकिन बाद में क्या होता है कि प्राइवेट कंपनी का ख़त्म कर देते हैं और सरकार अपने हाथ में इसकी ले लेती है चलाने का। 1 अप्रैल 1930 को 2 साल के लिए प्रायोगिक आधार पर भारतीय राज्य प्रसारण सेवा IS, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज शुरू की गई। 1932 में इसको स्थायी रूप दे दिया गया और 8 जून 1936 से ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो के नाम से इसको जाना लगा। कब से? 8 जून 1936 से। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब होती है? जून 1923 में। ठीक है, कहाँ से होती है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से होती है। ऑल इंडिया रेडियो नाम कब रखा गया इसका? 8 जून 1936 को रखा गया। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय कितने रेडियो स्टेशन थे इंडिया में? तो 6 थे। कहाँ कहाँ पे? दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली और लखनऊ। ठीक है, इन 6 जगहों पर क्या था? रेडियो स्टेशन था। अभी बात कर लेते हैं हरियाणा से संबंधित। तो हरियाणा में पहला ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन या आकाशवाणी केंद्र है जौन सा, वो कब होता है? 8 मई 1976 को। कहाँ से स्टार्ट होता है ये? रोहतक से। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन या आकाशवाणी केंद्र 8 मई 1976 को कहाँ से स्टार्ट होता है? रोहतक में। हरियाणा में कुल 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। किसके? आकाशवाणी। ठीक है, आकाशवाणी केंद्र कितने हरियाणा में? कुल 3 है। पहला 8 मई 1976 को रोहतक से स्टार्ट होता है। दूसरा आपका 24 जून, मई नहीं जून, 24 जून, ठीक है, 24 जून 1991 को कुरुक्षेत्र से स्टार्ट होता है। ठीक है, और तीसरा आपका 26 जनवरी, कब? 26 जनवरी को 1999 से हिसार से स्टार्ट होता है। ठीक है, हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र है? 3। हरियाणा में दूरदर्शन केंद्र कितने हैं? 1 था। ठीक है, 1 था जो तत्कालीन अपने जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री थी सुषमा स्वराज, ठीक है, सुषमा स्वराज जी, उन्होंने उसका क्या किया था? शुभारंभ किया था। कब? 1 नवंबर 2002 को। 1 नवंबर 2002 को किसकी शुरुआत हुई थी यहाँ से? 1 नवंबर 2002 से दूरदर्शन केंद्र की, हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र या DD चैनल, ठीक है, क्षेत्रीय जिसको बोल देते हैं, इसकी शुरुआत हुई। लेकिन इसे अब शिफ्ट कर दिया गया है। कहाँ पे शिफ्ट किया गया है? लगभग हिसार में 21 साल तक चला और अब इसे शिफ्ट करके कहाँ पे भेज दिया गया? चंडीगढ़। जनवरी 2023 को इसे चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया है। कहाँ पे? चंडीगढ़। ठीक है, तो भाई आपसे तो आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन आपको बता दिए गए। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में थाई पुसम 2025 का उत्सव कहाँ से शुरू हुआ?
थाईपुसम एक ये आपका क्या है, उत्सव है जो भगवान मुरुगन के याद में किया जाता है। ये मुरुगन यानी कि जो अपने नॉर्थ इंडिया में जिनको कार्तिकेय महाराज कह देते हैं, कार्तिकेय बोल देते हैं, उनको साउथ में मुरुगन के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ पे वह साउथ के इन 3 स्टेट में से होगा, क्योंकि साउथ मैंने बोल दिया है, आपको हिंट दे दिया है। तो इसका सही आंसर है आपका तमिलनाडु। ठीक है, क्या है, तमिलनाडु। तमिलनाडु से शुरुआत हुई है इसकी। थाईपुसम एक हिंदू त्यौहार है जो तमिलनाडु के भगवान मुरुगन, ठीक है, मुरुगन या कार्तिकेय जी, ठीक है, कार्तिकेय जी की लिए मनाया जाता है। हाल ही में किस नदी में क्रोकोडाइल कैटफिश की खोज ने संभावित पारिस्थितिक व्यवधानों पर चिंता जताई है? क्रोकोडाइल कैटफिश है एक, ठीक है, जो एक नदी के अंदर मिली है। अरे इसके अंदर वो नाम ही नहीं दिया, सॉरी, यहाँ पे कृष्णा की जगह ना आप नाम नहीं दिया यहाँ पे, सॉरी, मैं गलती होगी, इसलिए से मिस्टेक है। आपको पीडीएफ के अंदर से मिल जाएगा। ये आपकी वाहिनी कर दीजिए, यहाँ पे कृष्णा की जगह क्या कर दीजिए, वाहिनी, ठीक है। ऑप्शंस के अंदर में आपको जो पीडीएफ है, पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी आपको, और आपको ये पीडीएफ है जो सी वो सही होके मिल जाएगी, इसकी करेक्शन होके, वाहिनी, ठीक है। वाहिनी नदी के अंदर ये मछली मिली है। ये मछली क्या है, क्रोकोडाइल कैटफिश। ये मछली क्या करती है, अपने या अपने से बड़े जो भी जलीय जीव जंतु है, यानी कि एक मांसाहारी मछली है, जलीय जीवों को ही खा जाती है, ठीक है, अपने से बड़ी भी मछलियों को ही खा जाती है, ठीक है। फोटो में आप देख सकते हैं, ये क्रोकोडाइल कैटफिश की फोटो है, ठीक है। गुवाहाटी की बाहिनी नदी में इसकी खोज हुई है। बाहिनी नदी के अंदर मिली है, गुवाहाटी के अंदर। गुवाहाटी कहाँ पे, आपका असम के अंदर। और ये जो सी कैटफिश है, ये भारत, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड यहाँ पे पाई जाती है। बड़ी नदियों या मध्यम धाराओं वाले गहरे तालाबों में पाई जाती है। मांसाहारी मछली है जो जलीय जीवों को खाती है, ठीक है। अपने आकार से बड़े जानवरों को भी खा जाती है ये। अभी अगर इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है बेगेरियस सूचस, ठीक है। मीठे पानी की मछली है, लेकिन मांसाहारी मछली है। कौन सी ये, मांसाहारी, ठीक है, मांसाहारी मछली है, आपने ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में किस राज्य ने फाय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर रख दिया है? वरुण सागर झील रख दिया है। तो ये फाय सागर झील है जो उनसे वो अजमेर में है। और अजमेर आपको पता है कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान के अंदर पड़ता है। और इस फाय सागर झील का नाम बदल दिया गया है और इसका नाम अब क्या रख दिया है, वरुण सागर रख दिया है। और अजमेर की एक बिल्डिंग का नाम बदलकर भी महर्षि दयानंद विश्रांत गृह कर दिया गया है, ठीक है। राजस्थान के अजमेर में फाय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर और किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांत गृह कर दिया गया है। ये राजस्थान का आपको पता चल गया होगा। और हरियाणा में भी जो नाम बदले गए हैं तो आपको वही पता होना चाहिए हरियाणा में कहाँ पे क्या क्या नाम बदले गए हैं। हरियाणा में चमारखेड़ा एक गांव था जिसका नाम देवनगर कर दिया, ये महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है। गढ़ी सापला का नाम सर छोटू राम नगर कर दिया गया जो रोहतक के अंदर पड़ता है। पिंडारी गांव जिसको पांडु पिंडारा कर दिया गया जिंद के अंदर पड़ता है। थोड़ी खेड़ी का नाम बदलकर शरणा खेड़ी कर दिया जो जिंद के अंदर पड़ता है। खिजराबाद का नाम बदलकर प्रताप नगर कर दिया जो यमुना नगर के अंदर पड़ता है। लुला अहीर जिसे अब कृष्ण नगर के नाम से जाना जाता है रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। बाल रंगधान जिसको बाल राजपुतान कर दिया गया है करनाल के अंदर पड़ता है। कुतिया खेड़ा जो हिसार के अंदर कुतिया खेड़ा है उसका नाम बदलकर वीरपुर कर दिया गया है। लंडूरा जो करनाल के अंदर पड़ता है जिसका नाम अब जयरामपुर हो गया है। कुरुक्षेत्र के अमीन गांव का नाम बदलकर अभिमन्युपुर कर दिया गया। और जींद के गंदा खेड़ा का नाम बदलकर गुरुकुल खेड़ा कर दिया गया। गंदा खेड़ा, ठीक है, दो नाम है, एक तो गंदा खेड़ा और एक गंदा गांव। गंदा गांव तो आपका फतेहाबाद में है और जो गंदा खेड़ा है वो जींद में है। मोहम्मद हेडी जो गुरुग्राम के अंदर पड़ता है जिसका नाम ब्रह्मपुरी कर दिया गया है। गुरुग्राम का नाम बदलकर भी गुड़गांव का नाम बदलकर भी गुरुग्राम कर दिया गया था, आपको ये भी पता होना चाहिए। संगर सरिता जहाँ पे बाबा भूमन शाह का डेरा है इसका नाम बदलकर भूमन शाह नगर कर दिया गया है।
मुस्तफ़ाबाद जो यमुनानगर का एक शहर है, कस्बा है, जिसका नाम सरस्वती नगर कर दिया गया है। गुरुग्राम आपको बता ही दिया, फतेहाबाद आपका बता ही दिया, अजीत नगर कर दिया गया जिसका नाम, और किन्नर नगर जो हिसार का पड़ता है जिसको गेबी नगर जिसका नाम कर दिया गया है। ये तो खट्टर सरकार के अंदर नाम चेंज किए गए थे। अभी सैनी सरकार के अंदर भी 3 नाम और चेंज किए गए हैं। बिलासपुर जो यमुनानगर जिले के अंदर पड़ता है जिसका नाम व्यासपुर कर दिया गया है। भिवानी के दुर्जनपुर का नाम सज्जनपुर कर दिया गया है, और सोनीपत के मोहम्मदाबाद का नाम प्रेम सुख नगर कर दिया गया है। ठीक है, इसकी जो शुरुआत होती है नाम बदलने की, वो फतेहाबाद की एक गुड़िया थी गंदा गांव की। ठीक है, हरमनप्रीत है, इस तरह से कुछ नाम था उसका। तो उसने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी कि उसके गांव का नाम गंदा गांव है, जो सुनने में बहुत ही गलत लगता है, बहुत ही गंदा लगता है, तो कृपया मेरे गांव का नाम बदलना की कृपा करें। तो उसी समय यहाँ से ये तद्वान गाँवों के नाम बदलने की शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये आपको 20 नाम आपको बता दिए हरियाणा के, कहाँ पे क्या क्या बदले गए। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन सा परिवार एशिया का सबसे धनी परिवार है। ठीक है, ऑप्शन है अडानी, मिस्त्री, मुकेश अंबानी या चिराम नोट। ठीक है, तो भाई टॉप 5 में तो अडानी परिवार नहीं है हरियाणा इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये तो आपको ऑप्शन होगा नहीं। मिस्त्री परिवार चौथे नंबर पे है। मुकेश अंबानी परिवार एशिया का सबसे धनी परिवार है। कौन सा? मुकेश अंबानी का परिवार सबसे धनी परिवार है। ब्लूमबर्ग ने सूची जारी की है एशिया के 10 सबसे अमीर परिवारों की, जिसके अंदर मुकेश अंबानी सबसे पहले नंबर पे है। ठीक है, दूसरे नंबर पे थाईलैंड का चिरावनोट परिवार है। तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया का हार्टोनो परिवार है। भारत का मिस्त्री परिवार चौथे नंबर पे है, और हांगकांग का क्वक परिवार 5वें नंबर पे है। तो अपने इंडिया से रिलेटेड है जो उनसे वही देखने, एक तो आपका मुकेश अंबानी और दूसरा आपका मिस्त्री परिवार जो चौथे नंबर पे। ठीक है जी, अगला है मेट्रो से जुड़ने वाला हरियाणा का चौथा शहर कौन सा शहर बनेगा। ठीक है, या कौन सा जिला बनेगा, शहर की जगह आप जिला कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले गुरुग्राम के अंदर आपकी जाती है मेट्रो, आपकी झज्जर के बहादुरगढ़ तक। ठीक है, झज्जर में जाती है, आपके फरीदाबाद के बल्लभगढ़ तक जाती है। तो 3 जिलों में तो मेट्रो जा रही है, लेकिन अभी चौथा जिला कौन सा बन जाएगा जहाँ पे मेट्रो जाएगी, तो वो आपका बन जाएगा सोनीपत। ठीक है, सोनीपत। मेट्रो प्रोजेक्ट का नाम क्या है? मेट्रो प्रोजेक्ट का आपका बीच में फ़ोन वाले तंग कर देते हैं भाई। ये मेट्रो प्रोजेक्ट है जो सी वो आपकी है रिठाला नरेला कुंडली। रिठाला नरेला कुंडली। ठीक है, कुंडली, रिठाला नरेला कुंडली इस प्रोजेक्ट का नाम है, जो रिठाला से शुरुआत होगी जिसकी, और बरवाला, रोहिणी, बवाना होते हुए ये नरेला पहुंचेगी, और नरेला से होते हुए ये कुंडली पहुंचेगी। कुल 27.319 किलोमीटर का लंबा प्रस्तावित कॉरिडोर है। 22 नए मेट्रो स्टेशन जिसके अंदर खुलेंगे। 26.339 इसका एलिवेटेड होगा, और 890 का आपका इसका सतह के ऊपर होगा। प्रस्ताव की मंजूरी मिली तो यह दिल्ली का पहला मेट्रो कॉरिडोर होगा, जो एक तरफ तो आपका जिसके हरियाणा लगेगा और दूसरी तरफ उसके यूपी लगेगा। ठीक है, हरियाणा और यूपी दोनों को एक साथ जोड़ेगा ये, ऐसा पहला प्रोजेक्ट होगा। तो रिठाला नरेला कुंडली प्रोजेक्ट क्या है या कॉरिडोर क्या है? ये मेट्रो कॉरिडोर है जो सोनीपत के कुंडली को दिल्ली के रिठाला से जोड़ेगा। अगर बात करें हरियाणा में, अभी मेट्रो की बात कर रहे हैं तो मेट्रो से संबंधित या आपके रेल से संबंधित जो क्वेश्चन है हरियाणा से संबंधित वो कर लेते हैं। हरियाणा में जो पहली ट्रेन चलती है वो रेवाड़ी से दिल्ली के लिए चलती है, या दिल्ली से रेवाड़ी के लिए चलती है। कब? 14 फरवरी 1873 में। ठीक है, 14 फरवरी 1873 में पहली ट्रेन चलती है दिल्ली रेवाड़ी 14 फरवरी 1873 में। मेट्रो ट्रेन की अगर बात करें, भारत में 2010 में स्टार्ट होती है, सबसे पहले गुरुग्राम को जोड़ती है। अगर सीएनजी ट्रेन की बात करें तो रेवाड़ी रोहतक के बीच में चलती है 13 जनवरी 2015 को।
सौर ऊर्जा ट्रेन की बात करें तो 24 जुलाई 2017 को दिल्ली से फर्रुखनगर, जो गुरुग्राम के अंदर पड़ता है फर्रुखनगर, वहाँ तक चलती है। और हाइड्रोजन फ्यूल की अगर बात करें तो यह भी हाल ही में 2024-25 दिसंबर और जनवरी 2024-25 के आसपास में चलाई गई थी, जो सोनीपत से जींद के बीच में चलाई जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और भाई जैसा ही आप इसके अंदर प्यार देते हैं वैसे ही दूसरी वीडियो में प्यार देते हैं वैसे इसमें भी दीजिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।